family and friends. Also press red subscribe button and hit the bell icon for daily notification. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस कुकिंग विद माहीन। आज मैं आपके साथ सिंपल और इजी पिज़्ज़ा फ्राइज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पिज़्ज़ा फ्राइज़ वैसे तो सबको ही बहुत पसंद होते हैं, लेकिन बच्चे इसे बहुत शौक से खाते हैं। मैंने इन पिज़्ज़ा फ्राइज़ को पैन में भी बनाया है और पतीली में भी बेक किया है। तो चलिए देखते हैं पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाने के लिए मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू के फ्राइज़ बना के रख लिए हैं और कुछ मेरे पास चिली गार्लिक सॉस है। आप पिज़्ज़ा सॉस या केचप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 1 कप चेडर और मोज़रेला चीज़ मिक्स है, हरी शिमला मिर्च है, टमाटर हैं, ऑरिगानो और कुटी हुई लाल मिर्च। आप ये सब चीज़ें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्राई पैन को हम पहले अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारे पिज़्ज़ा फ्राइज़ नीचे चिपके नहीं। और ग्रीस करने के बाद हम फर्स्ट लेयर अपने फ्राइज़ की लगाएंगे। फ्राइज़ की लेयर लगाने के बाद मैं चिली गार्लिक सॉस की एक लेयर लगा दूंगी। कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। इसके बाद मैं चीज़ रख दूंगी इसके ऊपर। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें चिकन, बीफ या मटन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा फोकस इसमें चीज़ पे कर रही हूँ। तो मैं इसमें चीज़ की एक लेयर लगा दूंगी और इसके बाद शिमला मिर्च और टमाटर की एक लेयर लगा दूंगी। सब्ज़ी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी ले सकते हैं। इसके बाद ऑरिगानो छिड़क देंगे और कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद एक और लेयर हम फ्राइज़ की लगा देंगे। फ्राइज़ की लेयर लगाने के बाद एक दफ़ा फिर हम चिली गार्लिक सॉस की लगाएंगे। आप पिज़्ज़ा सॉस भी ले सकते हैं, केचप भी ले सकते हैं। कुछ शिमला मिर्च और टमाटर की लेयर लगा देंगे। इसके बाद अगेन चीज़ की लेयर। चीज़ की लेयर लगाने के बाद हम कुटी मिर्च और ऑरिगानो छिड़क देंगे। और कुटी मिर्च अगर आप चाहते हैं या बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मत भी डालें, लेकिन मैंने इसको थोड़ा स्पाइसी रखा है क्योंकि मुझे स्पाइसी ही पसंद है। सब्जियां भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी ले सकते हैं। मैंने 10 शिमला मिर्च और टमाटर लिए हैं और आपको जो भी पसंद है आप वो ले सकते हैं। ऑरिगानो छिड़केंगे और कुटी हुई लाल मिर्च और हमारी लेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है और चूल्हे की फ्लेम मैंने बिल्कुल लो पे कर दी है। अब मैं इसको ढककर 5 मिनट तक पकाऊंगी या तब तक पकाऊंगी जब तक इसकी चीज़ अच्छी तरह मेल्ट ना हो जाए। पिज़्ज़ा फ्राइज़ को मैंने 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाया है। इसकी चीज़ अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी। पैन वाले पिज़्ज़ा फ्राइज़ हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम पतीली में बेक करेंगे, जिसके लिए मेरे पास ये रेमिकन्स हैं। ये ओवन प्रूफ डिश होती हैं। तो इसको मैं अच्छी तरह ग्रीस कर लूँगी ऑयल से।
ग्रीस करने के बाद हम फर्स्ट लेयर इसकी फ्राइज़ की लगाएंगे दोनों में। इसके बाद चिली गार्लिक सॉस की। अगेन आप पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, केचप भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा स्वीट होता है और थोड़ा तीखा भी होता है, तो मुझे ये पसंद है। तो इसमें हम शिमला मिर्च की लेयर लगा देंगे, टमाटर की लेयर लगा देंगे। और इसके बाद हम लगाएंगे चीज़ की लेयर। चीज़ आप इसमें ज़्यादा ही ऐड करें क्योंकि अच्छी लगती है इसमें ज़्यादा चीज़। फिर इसके बाद कुटी मिर्च छिड़क देंगे और साथ ही ऑरिगानो। और इसके बाद अगेन फ्राइज़ की लेयर लगाएंगे दोनों पर। और अगेन चिली गार्लिक सॉस की लेयर। कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। इसके बाद हम चीज़ की लेयर लगाएंगे। और चीज़ की लेयर लगाने के बाद हम सब्ज़ी की लेयर लगाएंगे और उसके बाद कुटी मिर्च और ऑरिगानो छिड़क देंगे। रेमिकन्स हमारे रेडी हैं। अब हम इसको पतीली में बेक करते हैं। पतीली के अंदर मैंने चूल्हे का स्टैंड रख दिया है और मैं इसको ढककर 5 मिनट तक प्री हीट कर लूँगी और फ्लेम मीडियम रखी है। और मैंने इसके ऊपर ढक्कन भी रख दिया ताकि दोनों रेमिकन्स आराम से आ जाएं। अब रेमिकन्स इसके ऊपर रख कर हम 5 मिनट तक इसको बेक कर लेंगे या तब तक बेक करेंगे जब तक कि ये चीज़ हमारी मेल्ट ना हो जाए। पिज़्ज़ा फ्राइज़ को बेक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और चीज़ भी मेल्ट हो गई है। तो अब मैं इसको पतीली से बाहर निकाल लूँगी। फ्राइज़ को मैंने डिश आउट कर लिया है और ये वाले मैंने पैन में बनाए थे और उसे मैंने पतीली में बेक किया था। तो अगर आपको मेरे पिज़्ज़ा फ्राइज़ की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बराबर में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।